रन्नन, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। रन्नन। शेफिंग भाई, अगर हमें जिंदा रहने का सौभाग्य मिला तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। रन्नन, तुम हिम्मत रखना रन्नन। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैं नहीं मरा। मैं यही हूँ। तुम भला कैसे मर सकते हो? तुम्हारा जहर उतर गया है, बस अच्छे से आराम करो। लिंगजियाओ डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं शांगलू आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, आपका यह बड़ा उपकार चुकाने के लिए। रन्नन, तुम्हारी चिकित्सा और भी बेहतर हो गई है। तुम सच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो लिंगजियाओ डॉक्टर। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि गुरुजी ने मुझे अच्छे से सिखाया है? अगर गुरुजी ने 3 साल पहले मुझे नहीं बचाया होता और मुझे अपने पास नहीं रखा होता तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती उस दुर्घटना में। हम अच्छी शिष्या, 3 साल पहले तुम्हारे पिता तुम्हारी मृत्यु के कारण वह भी दुख में चल बसे थे। तुम्हारी माँ भी गंभीर रूप से बीमार हैं और तुम्हें अपने पिता की पसंद के जुआंगयांग के साथ, जुआंग परिवार के युवा मास्टर के साथ शादी करनी है। तुम्हें अब मिलने जाना चाहिए। अरे, क्या मैं नहीं जा सकती? तुम्हें क्या लगता है? गुरुजी कहते हैं कि मेरी याददाश्त भले ही ज्यादातर वापस आ गई है, फिर भी कुछ हिस्सा मैं भूल गई हूँ। वो बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या वो वही है जिसका चेहरा मैं भूल गई हूँ? मेरा मंगेतर। नमस्ते, तुम ही मेरे मंगेतर हो, है ना? नमस्ते, क्या आप मेरे मंगेतर हैं? किसी ने बताया क्यों नहीं कि मेरे मंगेतर इतने हैंडसम हैं? मैं शुभ्रा हूँ, जिससे बचपन से आपकी शादी तय है। डॉक्टर ने कहा कि दुर्घटना के बाद मुझे बहुत आघात लगा, इसलिए मुझे सिलेक्टिव एमनेशिया हो गया। यह महिला कुछ जानी पहचानी लग रही है, पर मैंने इसे देखा तो नहीं है। शायद आपने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। मेरा नाम फेंगीजो है। माफ कीजिएगा, मैंने देखा कि इस कॉफी शॉप में आप अकेले थे। मैंने गलत पहचान लिया। मैं आ गया। एक ऐसी लड़की जिसका बाप मर चुका है और जिसे घर से भी निकाल दिया गया है, क्या वह मेरी मंगेतर बनने के लायक है? जुआंगलिंग, आप मेरी चचेरी बहन को यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा? मैं और जुआंग शाओ एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आज मैंने आपको सगाई तोड़ने के लिए बुलाया है। आप फेंगे जो हैं। आप मेरी अरेंज मैरिज वाली शुचान है? ये तो विकलांग भी है, तो ऐसा लगता है इसकी कोई कमाई भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी मुझसे अरेंज मैरिज करने के लायक है? एक विकलांग भी खुद को अरेंज मैरिज के लिए पेश करने की हिम्मत कर रहा है। मेरी प्यारी, तुमने देखा ना, यह मेरे आगे कहीं नहीं टिकता। कुछ ऐसे लोग जो दूसरों के पैसे पर पलते हैं, क्या वे वे विनम्र फेंग फेंगसा तुलना करने लायक है? ये लड़की काफी दयालु है। शुभ्रा, तुम एक निम्न व्यक्ति की तुलना जुआंग शाओ से कर रही हो। अगर तुम्हें विकलांग इतने पसंद हैं, तो तुम उससे शादी कर लो। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हें, इस जंगली लड़की को, शायद शादी के लिए नहीं चुनेगा। मैं शादी करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम फेंगीजो है। मेरी उम्र 25 साल है। घर वाले शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं। मुझे अभी एक पत्नी की जरूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ठीक है, वैसे भी मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। जो एक मूर्ख मंगेतर है। तुम, मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ अपनी इज्जत के लिए ऐसी बातें बोल रहे हो। तुम लोगों की शादी होना नामुमकिन है। तो हम अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। सिर्फ बहस के कारण मैंने एक ऐसे अजनबी आदमी से शादी कर ली जिसे मैं 15 मिनट से भी कम समय से जानती थी।
हमने शादी कर ली है। तुम सच में किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हो। मैं जुआंग परिवार की वारिस हूँ। यह आदमी मेरे आधे नाखून के बराबर भी नहीं है। शुरैन, बस पछताने के लिए तैयार रहो। चलो। तो ठीक है, देख लेंगे कौन पछताता है। हमें तलाक ले लेना चाहिए। हमें तलाक ले लेनी चाहिए। क्यों? मेरे पैर टूट गए हैं। मैंने तो बस तुम्हारी मुश्किल घड़ी में मदद की थी। मेरे साथ रहने से तुम्हारा समय बर्बाद होगा। नहीं, अगर तुम्हारे पास गाड़ी घर कुछ भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मेरी अच्छी कमाई है, मैं तुम्हारा प्यार रख सकती हूँ। पर अभी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिता की मौत जल्दी हो गई थी और तुम्हें घर से भी निकाल दिया गया था। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं चिकित्सा जानती हूँ। पिछले महीने ही मैंने एक विदेशी शाही राजकुमारी की जान बचाई थी। उस इलाज की फीस तो कम से कम 1 करोड़ तो होगी। तुम थोड़े कम बेवकूफी भरे नाटक दिखा करो। मैं जो कह रही हूँ वो सब सच है। मेरी चिकित्सा वाकई में काफी अच्छी है। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी तरह से बदला लूंगी और सुशांत को करारा जवाब दूंगी। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं बिंजो के पहले सबसे अमीर परिवार फेंग परिवार का वारिस हूँ। साथ ही मैं अमीरों की सूची में पहले नंबर पर मौजूद फेंग समूह का सीईओ भी हूँ। अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम इतनी गंभीरता से बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मेरी चिकित्सा वाकई में काफी अच्छी है। मैं अभी तुम्हारे पैर देख सकती हूँ। अरे रुको, मेरे पैर एक दुर्घटना में घायल हुए थे। मैंने पूरे भारत के महान डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह ठीक नहीं हो सकता। अगर हम लिंगशाओ के दिव्य वैद्य को ढूंढ पाते तो शायद कुछ हो सकता था। नमस्ते। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अस्पताल में कुछ हो गया है, मुझे पहले वहां जाना होगा। तुम पहले जाओ, मुझे थोड़ी असुविधा है। मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ। ठीक है। फेंग साहब, शू परिवार आज रात शू बुजुर्ग के लिए जन्मदिन की पार्टी दे रहा है। सुना है आप अभी अभी देश वापस आए हैं और आपको विशेष रूप से इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह ब्लैक गोल्ड इनविटेशन कार्ड है। नहीं जाऊंगा। अब मुझे शहर के अस्पताल ले चलो। जी। डॉक्टर ने कहा कि चाची के गिरने से दिमाग में चोट आई है। गनीमत रही कि समय पर बचाव हो गया, लेकिन आगे चलकर शायद वह एक जीवित लाश बन सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक कर सकती हूँ। जांच कैसी रही? शू चान और उसकी मां ने तुम्हारे पिता के छोड़े हुए शेयर हथियाने के लिए चाची पर बेवफा होने का आरोप लगाया और चाची को किसी दूसरे आदमी के साथ धोखा देते हुए की तस्वीरें लीं। फिर तुम्हें और चाची को शू परिवार से निकाल दिया। चाची ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन मुझे पता चला तस्वीर में वह महिला चाची नहीं थी, बल्कि एक और महिला थी जिसने चाची जैसी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। आज रात उसे पकड़ा जा सकता है। शू परिवार की माँ और बेटी वाकई में घृणित है। सुना है आज मेरे उस दादाजी का जन्मदिन है। हाँ, गवाह के पकड़े जाने के बाद सबूत के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाना। मैं खुद जन्मदिन की पार्टी में जाकर माँ को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। मैडम की माँ इसी कमरे में है। आप अस्पताल कैसे आ गए? क्या माँ की तबीयत ठीक है? उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन अब वे कोमा में है। ये क्या है? ये वीआईपी कार्ड, इसे ले जाओ इलाज के लिए। इसके अलावा मैंने देश के सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन को ढूंढ लिया है। मैंने पहले ही बिल भर दिया है। फिर भी इसे रख लो खर्च करने के लिए। पर आप खुद ही मुश्किल में हैं। ये दवाई का खर्च मैं उठा सकता हूँ। जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ है, हर कोई कहता है कि मैं अपने रिश्तेदारों के लिए बुरी किस्मत लाती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर छोड़ दिया मेरी परवाह किए बिना। इतनी बड़ी होने के बाद आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे प्रति इतने अच्छे हैं। तो वो इतनी मुश्किलों से गुजरी है। हमारी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं। मैं भविष्य में आपको फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हम पति पत्नी हैं तो मैं आपके पैर देखती हूँ। हम आपकी टांग पिछली दुर्घटना के कारण है। ऑपरेशन समय पर नहीं हो पाया, जिससे नसें क्षतिग्रस्त हो गईं।
हड्डियों में ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, मांसपेशियां भी नहीं सिकुड़ी है। अगर हड्डी तोड़कर फिर से जोड़ दे तो मुझे 70% यकीन है। क्या आपको सच में यकीन है? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुझे अभी शुभ परिवार की पार्टी में जाना होगा कुछ काम निपटाने के लिए। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं आकर आपका इलाज करूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बात है? मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं पार्टी में जा रही हूँ अपनी माँ के लिए न्याय पाने। मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही जा सकती हूँ। मैं पहले गाँव चुनने जाती हूँ, आप आराम कीजिए। शुभ परिवार को बताओ, इस बार की दावत में मैं भी जाऊंगा। मेरी पत्नी को कोई भी तंग करने की इजाजत नहीं है। फिंग साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। रन मैडम की कब्र हटा दी गई है। क्या कहा तुमने? मेरी पूरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि रन मैडम मरी नहीं है। उन्हें किंगलोंग पैलेस के लोगों ने बचा लिया था, जो अब की लिंग श्याओ देव वैद्य हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? यह 100% सच है। बहुत अच्छा, तुम अभी जांच करो रनन मैडम का सटीक ठिकाना। हाँ, क्या आदमी पकड़ लिया? पकड़ लिया है, रास्ते में है। ओह हाँ, मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया है उसमें 1 अरब की फोनिक्स गोल्डन कार्ड है। जिस होटल में शू परिवार की सालगिरह की दावत हो रही है वह मेरा है। ये कार्ड लेकर तुम पूरे होटल की मालकिन बन जाओगी। वह क्या कोई और बात है? क्या तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है? मुझे चिंता है कि तुम्हें धोखा न मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे पति की जांच की है। अरे तुम जल्दी मत करो, मैंने जांच कर ली है। वह आदमी जो तुम्हारे साथ कार दुर्घटना में था वही तुम्हारा पति है। शायद वह वही है, तुम्हारा वह महबूब जिसे तुम हमेशा याद नहीं कर पाती थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कसम खाता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा दूं? मैं कसम खाता हूं इस जीवन में पैसे नहीं कमा पाऊंगा। रनन, तुम्हें देने के लिए पसंद आया? पसंद आया। सुना ये तुम्हारी खानदानी जेठ की अंगूठी है। हाँ, इसे पहनने के बाद तुम मेरे फेंग परिवार की गृहिणी बन जाओगी। पता चला मेरे पति वही है जो मेरे दिमाग में धुंधली छवि थे। तो क्या तुम पहले अपने पति से मिलने जा रही हो? ये काम जरूरी नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम पहले दावत में जाना है और माँ की बेगुनाही साबित करनी है। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं पहले मौके पर जाकर नमस्ते कराता हूं। जब तुम आ जाओगी तब तुम्हें लेने आऊंगा। नमस्ते दादाजी। आपको लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां मिले। आपकी उम्र पहाड़ों जैसी लंबी हो। नमस्ते दादाजी, आपको लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां मिले। आप सारस और चीड़ के पेड़ जैसे रहें। आपको सुख, लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिले। हमेशा धन्यवाद। मुस्कुराते रहें। दादाजी, ये जेड बुद्ध की मूर्ति श्री जुआंग ने आपको उपहार में दी है। इसकी कीमत 80 लाख है। मैं श्री जुआंग की ओर से आपको सागर जितना सुख मिले और पहाड़ों जैसी लंबी उम्र मिले। अच्छा अच्छा, श्री जुआंग का दिल बहुत बड़ा है। पिताजी, जुआंग परिवार पहले से ही किंगजो में एक प्रतिष्ठित परिवार है। उसने शुरान से सगाई तोड़ दी और मेरी बेटी शुद सान से सगाई कर ली। आप क्यों नहीं माने? हाँ दादाजी, मुझे मुश्किल से श्री जुआंग मिले थे। छोटी सोच वाली, क्या तुम जानती हो आज रात श्री फेंग आ रहे हैं। अगर तुम श्री फेंग को प्रभावित कर पाई और फेंग परिवार में शादी कर पाई तो मेरे शू परिवार का भविष्य असीमित होगा। तो वह जुआंग लिंग कैसे मुकाबला कर सकता है श्री फेंग की एक उंगली का? दादाजी, आप कहना चाहते हैं कि वो किंगजो के पहले अमीर परिवार फेंग परिवार के मुखिया, जो वैश्विक अरबपतियों की सूची में पहले नंबर पर आने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, फेंग के सीईओ फेंग इजो। बिल्कुल, इस व्यक्ति का रुतबा बहुत ऊंचा है। उन्हें कहा जा सकता है कि वे सबसे ऊपर हैं। वह जुआंग लिंग कैसे श्री फेंग से तुलना कर सकता है? आज तुम कर सकते हो, अच्छे से प्रदर्शन करना। दादाजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन झांग लिंग की तरफ मुझे पहले उसे शांत करना होगा। मैं पहले उसे अंदर लाने जाता हूँ। हम ध्यान देना, आज सीईओ फेंग एक ब्लैक गोल्ड इनविटेशन कार्ड लेकर आए हैं। मिलने पर अनादर मत करना। मैनेजर शांग आ गए। मैनेजर शांग, बहुत समय हो गया है, जल्दी से अपनी जगह पर बैठिए। बूढ़े शू साहब, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं।
आज मैं आपके जन्मदिन की दावत में आया हूँ सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने। मैं आपको पहले से बताने आया हूँ, गलती मत करना। कौन? क्या आपने डॉक्टर लिंगजो के बारे में सुना है? क्या क्या वह वही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिसके लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इलाज के लिए होड़ लगाते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी सामने नहीं आते? वही डॉक्टर लिंगजियो। हाँ, लिंगश्याओ दिव्य वैद्य आज आ रहे हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं, आज कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेहमान को परेशान न करें। चिंता मत करो। माँ, क्या ये लिंगश्याओ दिव्य वैद्य इतने कमाल के हैं? शंग सीईओ पहले से ही हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वह फेंग सीईओ के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन शंग सीईओ के पीछे वह लिंगश्याओ दिव्य वैद्य जिनके बारे में कहा जाता है कि वह कभी सामने नहीं आते, वह फेंग सीईओ के बराबर हो सकते हैं। ये लिंगश्याओ दिव्य वैद्य कितने कमाल का है। जल्दी जाओ और जुआंग युवा मालिक को लाओ। लिंगश्याओ दिव्य वैद्य, आप आ गए। अच्छा, मैं अभी आपको लेने जाता हूँ। शंग सीईओ, क्या मैं आपके साथ स्वागत करने आ सकता हूँ? लिंगश्याओ दिव्य वैद्य का, वह आमतौर पर शांत रहना पसंद करती हैं। मैं अकेले ही उन्हें लेने जा सकता हूँ। जुआंग युवा मालिक, आप आ गए। मैंने सुना है कि फेंग सीईओ और पौराणिक लिंगश्याओ दिव्य वैद्य भी आज के जन्मदिन की पार्टी में आएंगे। जुआंग युवा मालिक, आपने भी सुना? हाँ, आज की जन्मदिन की पार्टी में मैं इन दोनों बड़ी हस्तियों से दोस्ती करने आया हूँ। अगर मैं उनमें से किसी एक से भी दोस्ती कर पाया तो जुआंग और शू परिवार बहुत ऊंचाइयों को छू लेंगे। पतिदेव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम्हें परेशान किया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। पतिदेव, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। ठीक है। शुरान, शू परिवार ने तुम्हें और तुम्हारी उस बेवफा जिसने शू परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम्हारी माँ को बाहर निकाल दिया है। तुम्हें अभी भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है, बताओ मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुम्हारी इन बातों पर कौन यकीन करेगा? तुमने अभी अभी एक लंगड़े से शादी की है और फिर जन्मदिन की पार्टी में आई हो। कहीं तुम मेरा ध्यान तो नहीं खींचना चाहती? सब कहते हैं कि इंसान को इज्जत की और पेड़ को छाल की जरूरत होती है। कोई अपनी इज्जत भी कैसे नहीं बचाता। खूब कहा। तुमने बस एक अपाहिज से शादी की है, इसमें तुम्हें क्या गर्व है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कहीं छिपने की जगह ढूंढती। अपाहिज होने में क्या बुराई है? मेरे पति समझदार हैं, उनके विचार अच्छे हैं और वो एक हैंडसम आदमी है। तुम लोग जो मेंढक जैसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम उनके बराबर हो सकते हो? बहुत बचा रही हो। तुम्हारा स्वाद इतना अजीब है, एक अपाहिज से भी तुम शादी कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, एक अपाहिज जो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठ सकता है, तुम्हें खुशियां भी नहीं दे सकता। उससे शादी करके तुम बस विधवा होने का इंतजार करो। पति, इनके मुंह गंदे हैं, चलो हम दूर चलते हैं। शुरन, अपने बाप को क्या बुला रही हो? जुआंगलिंग, तुम यहाँ बेवजह दखल देने के बजाय अपनी बेइज्जती होने की चिंता करो। तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो देखो। जब मेरे पति मेरी रक्षा करते हैं तो वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अबे लंगड़े, मेरे सामने क्या तुम भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ये आजमाना चाहोगे कि मेरी मुट्ठी तुम्हारे चश्मे को तोड़ सकती है या नहीं? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जब तुमने मेरे पति को धमकाने की हिम्मत की, तो अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो किससे मारूंगी? यह तो हद हो गई। शुरन, क्या तुम मरना चाहती हो? बस थोड़े से पैसे होने के कारण तुम यहाँ इतनी घमंडी हो रही हो? चली जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? केन, पार्टी शुरू होने वाली है। आप अभी तक मिस्टर जुआंग को अंदर क्यों नहीं ले गए? वाह, आप सही समय पर आई। ये दो लोग जन्मदिन की पार्टी में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अंदर मत आने देना। शुरान, यह है तुम्हारा विकलांग पति? मुझ में और इसमें कितना अंतर है? जिन जगहों पर मैं आसानी से आ जा सकता हूँ, वहां यह जिंदगी भर नहीं जा पाएगा। तुम्हारे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में भी यह तुम्हें अंदर ले जाने में असमर्थ है। तुम और ये तुम्हारा अपाहिज पति हमारे बराबर बैठने के काबिल नहीं हो। आंटी, इन दोनों को अभी भगाओ। ठीक है। हाँ ठीक है मिस्टर जुआंग, अभी निकलो यहाँ से।
यह शू परिवार द्वारा बुक किया गया सम्राट होटल है। आमंत्रण पत्र के बिना अंदर नहीं जा सकते। तुम दोनों जल्दी निकलो यहाँ से। किसने कहा मेरे पास आमंत्रण पत्र नहीं है? यह क्या है? यह शू परिवार का सबसे उच्च श्रेणी का ब्लैक गोल्ड आमंत्रण पत्र नहीं है क्या? ये तो दादाजी ने अपने हाथों से दिया था। ब्लैक गोल्ड आमंत्रण पत्र वो केवल फैंग कॉर्पोरेशन के सीईओ के पास होता है। यह आमंत्रण पत्र, क्या यह केवल फेंग कॉर्पोरेशन के सीईओ फेंग को ही नहीं मिल सकता? बिल्कुल सही। दादाजी ने बार बार कहा था कि केवल सीईओ फेंग के पास ही ये ब्लैक गोल्ड आमंत्रण पत्र है। वो जिसके पास कोई नौकरी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक अपाहिज फेंग कॉर्पोरेशन का सीईओ कैसे हो सकता है? यह आमंत्रण पत्र कहीं तुमने चुराया तो नहीं? तो फिर तो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते। यह चोर उचक्का, अभी निकल यहाँ से। कुत्ते जैसी हरकतें करने वाले। आज मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगा। जैसे को तैसा कोई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शौचालय जाने का कोई और समय नहीं मिला। ठीक इसी समय पेट खराब हो गया। अगर आपने वैद्य जी को इंतजार कराया तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। मैम शू अच्छी है। मैम शू अच्छी हैं। मैम शू, ये दो अछूत जन्मदिन की दावत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैडम शू ने मुझे इन्हें बाहर निकालने को कहा है। शंगलू, मैंने दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार किया, फिर मैं खुद ही अंदर आ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने श्रीमंत शान को ऐसे बुलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? इस होटल में शोर मचाना मना है। शोर मचाने वालों को तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। श्रीमंत शान, इसका क्या मतलब है? मैं यह बात दोबारा नहीं कहना चाहता। निकल जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जब कुछ होगा तो मैं तुमसे अलग से मिलूंगी। ठीक है, तो क्या और कोई बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद करनी है? नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे किसी का पीछे आना पसंद नहीं है। श्रीमंत फेंग, मैं अब चलता हूं। तुम श्रीमंत फेंग हो? श्रीमंत शान को जानते हो? एक पुरानी जान पहचान। और तुम? अंदाजा लगाओ। मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम सुशांत से रिश्ता कैसे देख रहे हो? परिवार ने तय किया है, मुझे भी ठीक से नहीं पता। ठीक है, पार्टी के बाद बात करते हैं। पहले अंदर चलो। यह सब उन दो नीच लोगों की गलती है। उन्होंने मुझे बाहर करवा दिया। कोई बात नहीं, दादाजी थोड़ी देर में हमें लेने के लिए किसी को भेजेंगे। लेकिन वह लंगड़ा, क्या वह सच में श्रीमंत फेंग है? असंभव। मैंने कभी नहीं सुना कि श्रीमंत फेंग के दोनों पैर खराब हैं। मेरे दादाजी श्रीमंत फेंग से मिल चुके हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई श्रीमंत फेंग होने का ढोंग करने की? अभी दादाजी उसे सबके सामने बेनकाब करेंगे और उन सबको बाहर करवा देंगे। माँ, दादाजी कब आ रहे हैं? कोई फेंग जो उनकी पहचान का ढोंग कर रहा है। चिंता मत करो, जन्मदिन की दावत बस शुरू होने वाली है। दादाजी बस आ ही रहे हैं। नकली व्यक्ति ज्यादा देर तक ढोंग नहीं कर पाएगा। सच में ये तो बाहर की देहाती लड़की निकली। चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, गरीबी की बू नहीं छुपा सकती। मेरे पिताजी ने उस समय गलत आदमी चुना। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम किसको बुरा कह रही हो? ठीक है, तो तुम अच्छे हो? तुम जुआंग शाओ, गुस्सा मत होइए। वो तो बस एक बाहर भटकती हुई जंगली लड़की है जिसने दुनिया नहीं देखी है, बस जबान की तेज है। हाँ, जब माता पिता का कोई मार्गदर्शन नहीं होता तो बदतमीज होना भी सामान्य है। बदतमीज ही नहीं, उसकी माँ चरित्रहीन है। बाहर दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाती है, परिवार का नाम खराब करती है। मुझे लगता है कि वह भी कोई अच्छी चीज नहीं है। बाहर इतने समय से दूसरे मर्दों के साथ घूम रही है, कौन जानता है कि अभी भी पवित्र है या नहीं। ये 21वीं सदी है। क्या तुम्हारा दिमाग सामंती समाज में अटका हुआ है? छोटा कर दिया गया है और वापस नहीं आ सकता है ना? मैंने सही कहा, तुम अपनी माँ जैसी ही हो, बेशर्म, अनैतिक और अपमानजनक। शू परिवार की दूसरी पत्नी धोखा देने की हिम्मत करती है। मुझे लगता है कि ये शूरान असली में शू परिवार की बेटी नहीं है। उसके पिताजी उस समय शायद ये सच्चाई जानकर ही गुस्से से मर गए थे। जैसा ऊपर वैसा नीचे। कौन जानता है कि यह जंगली लड़की बाहर रहकर अभी भी साफ सुथरी है या नहीं। शूरान, तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। श्रीमान जांग, क्या आप ठीक है? श्रीमान झांग, शांत हो जाइए।
मेरे पिताजी की जन्मदिन की पार्टी अभी शुरू भी नहीं हुई है। और देखिए उधर, श्रीमान शांग भी यही है। इस इंपीरियल होटल के मालिक का इकलौता बेटा, वह भी जन्मदिन की पार्टी में आया है। हाँ, वह यहाँ मौजूद एक महत्वपूर्ण अतिथि है। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे नाराज करने से नुकसान ही होगा। चिंता मत करो, हमें उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। चूरन, शू परिवार के नियम के अनुसार 10 लाख के उपहार के साथ प्रवेश, 1 करोड़ के उपहार के साथ सीट मिलती है। और यहाँ खड़े रहने के लिए और भी अनमोल उपहार देना होता है, तभी योग्यता मिलती है। कृपया बताइए, आपने कितने पैसों का उपहार दिया है? मैंने एक पैसे का भी उपहार तैयार नहीं किया। कोई तोहफा तैयार नहीं किया तो तुम्हें क्या अधिकार है हमारे साथ खड़े होने का? यामू तुम्हें नहीं बता रहे। यहाँ खड़ा होने वाला व्यक्ति या तो अमीर और कुलीन होता है, या वह होता है जो करोड़ से अधिक का तोहफा दे सकता है। तुमने एक भी तोहफा नहीं दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारी कोई सम्मानित पहचान होती या फिर करोड़ों की दौलत होती तो यहाँ खड़े होने पर कोई तुम्हारी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता। अभी तुम्हें यहाँ खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई 1 करोड़ निकाल सकता है तो वो यहाँ खड़ा हो सकता है? बिल्कुल सही। लेकिन तुम जैसी एक अभी अभी पहाड़ से आई देहाती लड़की, तुम्हारी जेब में तो शायद एक पैसा भी नहीं होगा, है ना? शिरन, तुम जैसी जो बचपन से घर में कभी लाड़ प्यार नहीं पाई, तुमने तो शायद असली सोने चांदी देखे भी नहीं होंगे, है ना? परिवार द्वारा त्यागी गई कंगाल पार्टी में शामिल हो सकी, यह पहले ही बहुत मेहरबानी है। फिर भी तुम चाहती हो यहाँ एक सम्मानित जगह। कितनी अक्लहीन हो तुम। थोड़ी शर्म करो तो जल्दी से जगह छोड़ दो, कहीं जन आक्रोश न भड़क जाए और दादाजी को शर्मिंदा न होना पड़े। सिर्फ 1 करोड़ ही तो है। मेरे पास ये रहा 1 करोड़ का कार्ड। तुमने इसे किस कचरे के डिब्बे से उठाया? क्या ये डिस्काउंट कार्ड है? क्या तुम सबको बेवकूफ बनाना चाहती हो? आखिरकार तुम बाहर घूमती रही 3 साल तक, गांव की लड़की। तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, इसलिए अमीर होने का नाटक करना तुम ठीक से नहीं कर पा रही। कितनी शर्म की बात है। तुम इसके लायक नहीं हो। अगर तुम इस कार्ड को नहीं पहचानते तो ये सामान्य है। हालांकि यहाँ मौजूद कोई इस कार्ड को पहचानता है। शंगलू, लिंगजियाओ शेंगी, आज्ञा दें। सबको बताओ, क्या इस कार्ड में 1 अरब है? तुम लिंगजियाओ शेई हो? मैं लिंगजियाओ शेई एक जंगली लड़की है। लोगों को देखकर धोखा मत खाओ। मैंने सुना है कि यह लिंगजियाओ शेई मृत्यु को भी जीवन दे सकती है और हड्डियों को भी जोड़ सकती है। वह एक चिकित्सा प्रतिभा है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष सभी उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक हैं। वो नहीं हो सकती। लिंगजियाओ शेई 21 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई थी। वह जो बचपन से घर में थी, प्यार नहीं मिला, जिसे कोई शिक्षा नहीं मिली, और कार दुर्घटना के बाद 3 साल तक बाहर भटकी रही। एक जंगली लड़की, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास ये क्षमता है? ठीक है, शू परिवार हर साल देखभाल के लिए जाता था। कहा जाता है लिंगजियाओ शेई हमेशा विभिन्न देशों में घूमती रहती थी। शूरान कोई भी शर्त पूरी नहीं करती। यहाँ बहुत भीड़ है। मेरे दुश्मन भी कम नहीं है। लिंगजियाओ शेई के रूप में मेरी पहचान वास्तव में उपयुक्त नहीं है इस समय उजागर करने के लिए। मैं वास्तव में लिंगजियाओ शेई नहीं हूँ। देखो, उसने मान लिया। बोलो, ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? मिला था। जब ये मिस्टर शांग का है तो उसे वापस दे दो। उपचार का पैसा तो पहले ही चुका दिया था, ये भी वापस कर दो। कहीं ये ना हो कि एहसानमंद होना पड़े। मिला था? मुझे तो लगता है तुमने इसे चुराया है। जल्दी कोई आओ और इसे पकड़ो। क्या तुम? मैं देखता हूँ आज कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। मेरे पति, तुम बहुत अच्छे हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखती हूँ। आज कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? एक अपंग से शादी करके यहाँ रौब दिखा रही हो। सही कहा। जिसके पास न कोई शक्ति है, न अधिकार, न पैसा है, न कोई पृष्ठभूमि, ऐसी समाज की गंदगी एक विकलांग व्यक्ति को ढूंढती है, सच में बेकार है। शूरण, हालांकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी सगाई तो हुई थी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम उसे जल्द ही छोड़ दो। कार्ड चुराने के मामले में फिर से थाने में मत जाना और उसे अपना सारा पैसा लेकर भागने मत देना। मेरे पति तुम्हारे जैसे नहीं है। तुम शूरन, ऐसे गरीब और नीच आदमी को कुत्ता भी नहीं अपनाएगा और तुम उसे खजाना मान रही हो। मेरी नजरों में मेरे पति स्मार्ट और जेंटलमैन है।
विनम्र और शिष्ट है। तुम सब यहाँ उपस्थित लोग मेरे पति के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे यहाँ उपस्थित सभी नीच लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। मूर्ख, गवार, अहंकारी, सीधे सीधे मौत को बुलावा दे रहे हो। अगर इन्हें ऐसे ही हंगामा करने दिया, जब फेंग जोंग आएंगे और हम पर गुस्सा करेंगे तो यह नुकसानदेह होगा। कोई है, इन्हें घसीट कर बाहर निकालो। ये फेंग जोंग नहीं है क्या? सब चुप हो जाओ। दादाजी आ गए। फेंग कॉरपोरेशन के फेंग जोंग सिर्फ किंगजो के शाही परिवार से ही नहीं है, वह फेंग परिवार के पहले उत्तराधिकारी भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले नंबर पर हैं। तुमने फेंग जोंग होने का दिखावा करने की हिम्मत की, तुम मरोगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो मुझे किस बात का डर है? छोरन, इस बार ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है। तुम और तुम्हारा ये अपाहिज पति बस मरने का इंतजार करो। मैं आज देखना चाहता हूँ कौन हमें छूने की हिम्मत करता है। उलंगड़े, मौत सर पर है फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। किंग झाओ में तुम पहले हो और तुम अकेले ऐसे हो जिसने फेंग साहब होने का ढोंग किया है और इतनी शेखी बघर रहे हो। अगर मरना चाहते हो तो फिर किसी को बुरा मत कहना। पिताजी, आप आ ही गए। दादाजी, यहाँ एक लंगड़ा है जो फेंग साहब होने का ढोंग कर रहा है। दादाजी, आपने फेंग साहब को देखा है? आप सबको जल्दी बताइए, क्या ये अपाहिज नकली है? चुप हो जाओ। फेंग साहब का स्वागत है। आप दोनों, आपका शुभ परिवार, क्या आपने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है? फेंग साहब, ये मेरी खराब परवरिश है, माफ करना। रान रान, फेंग साहब से शादी जैसी इतनी बड़ी बात घर वालों को बताया ही नहीं। अब आप सबको पता चल गया है ना। अभी आपकी बहू और पोती हमें भगाना चाहती थी। माफ करना फेंग साहब, ये मेरी खराब परवरिश है। मुझे याद है आपने अभी कहा था कि हमें पति पत्नी से फैलने वाले गरीबी के डर से। माफ करना फेंग साहब, मैं बेवकूफी भरी बातें कर रही थी। मैंने आपको नाराज किया। बड़ी बहन, अभी आपने नहीं कहा था कि मेरे पति एक छोटी जाति के चूहे हैं? नहीं 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 नहीं, फेंग साहब इतने सम्मानित हैं। ये मैं थी, मैंने बिना सोचे समझे बात की थी। हमारी जबान गंदी थी, हमारी परवरिश खराब थी। माफ करना, मैं गलत थी। फेंग साहब, देखिए मैडम, क्या वह अपने बच्चों की रक्षा करती मुर्गी जैसी नहीं लग रही हैं? किसी के द्वारा संरक्षित महसूस करना काफी अच्छा है। ज्वांगलिंग, मेरी पत्नी को परेशान करने के बाद क्या तुम अभी भी जाओगे? मैं वाकई अंधा था। अगर मुझे पता होता कि वह आपकी पत्नी है तो मैं उन्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे करता। अभी तुमने मुझे खूब धमकी दी थी। नहीं फेंग साहब, मैं उन्हें कैसे परेशान करने की हिम्मत कर सकता था? आपकी पत्नी को? फेंग साहब, अभी तो यह रवैया नहीं था, हमें धमकी भी दी। मैडम किंगजो में गुजारा नहीं कर पाएंगी। जुआंग परिवार आज से किंगजो से बाहर, और तुम अभी सामान पैक करो और किंगजो से निकल जाओ। फेंग साहब, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। फेंग साहब, मेरा परिवार पीढ़ियों से किंगझोउ में ही रहा है। फेंग साहब, शुरान। मिसेज फेंग, मुझे बख्श दीजिए। मिसेज फेंग। जैसे करनी वैसे भरनी। नहीं नहीं नहीं, फेंग साहब, फेंग साहब, आप मुझे बख्श दीजिए। फेंग साहब, फेंग साहब, मैं गलत था। फेंग साहब, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत नादान था, आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, जब आपने रानरान से शादी कर ही ली है तो हम सब परिवार हो गए हैं। आप बहुत दयालु हैं, हमें माफ कर दीजिए। फेंग साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। मेरी पत्नी की खातिर अभी मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। तुमसे शुरू करो। जल्दी से माफी मांगो, श्रीमती फेंग से माफी मांगो। क्या तुम चाहते हो कि शू परिवार जुआंग परिवार जैसा हो जाए? माफा करना, अभी मैंने गलत बोल दिया और तुम्हें चोट पहुंचाई। रनरान, यह सब मेरी गलती है। तुम कैन कैन को मत डांटो। रनरान, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। रनरान, यह सब दादाजी की गलती है, इसे दिल पर मत लेना। क्या गुस्सा शांत हो गया? उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरी माँ से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी माँ के साथ कुछ हुआ था, हमने भी उसे गलत नहीं ठहराया। तुम लोग सिर्फ कुछ तस्वीरों के आधार पर उसे दोषी ठहरा सकते हो। क्या तुम्हें ये सही लगता है? तुम्हारी माँ का चरित्रहीन होना एक सच है। सच? क्या तुम लोगों ने उसे फंसाया नहीं? शुरान, बिना सबूत के बेवकूफी भरी बातें मत करो। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है?
गवाह आ गया है। ये सब क्या हो रहा है? इस समय लियांग नुआन अभी भी अस्पताल में बेहोश होनी चाहिए। ये औरत बस मेरी माँ जैसी दिखती है। ये मेरी माँ नहीं है। इसका नाम झाओ होंगे। बड़ी मेम साहब, बड़ी मालकिन, आपने ही मुझसे लियांग नुआन बनकर फोटो खिंचवाई थी। अब जल्दी से मुझे बचाओ। क्या बकवास कर रही हो? हम तुम्हें जानते ही नहीं। झूठ बोल रही है। यह कहाँ से आई पागल औरत है। आप मुझे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। ये सब क्या हो रहा है? बड़ी मेम साहब और बड़ी मालकिन, उन्होंने मुझे दूसरी मेम साहब जैसा बना दिया और मेरे परिवार की जान की धमकी देकर मुझे दूसरी मेम साहब बनकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा और फिर दूसरी मेम साहब पर झूठा आरोप लगाया। ये उसकी प्लास्टिक सर्जरी का रिकॉर्ड है। और शुकान और लियुया ने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे और धमकी भरे मैसेज। ये सारे सबूत साबित करते हैं मेरी माँ को उन माँ बेटी ने फंसाया था। शुरान की माँ को गलत फंसाया गया था, इसलिए उसने इमारत से कूदकर मजबूरी में खुद को निर्दोष साबित किया। नहीं सोचा था शू परिवार की बड़ी मेम साहब और बड़ी मालकिन इतनी दुष्ट दिल की हैं। अगर उन्हें कुछ दंड नहीं दिया गया तो यह बिल्कुल अन्याय होगा। मेरी माँ को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, अभी तक होश नहीं आया। दादाजी, आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कोई है? उन माँ बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाओ जांच के लिए। पिताजी, यह सब मेरी गलती है। इस सब का कानर से कोई लेना देना नहीं है। तुम डायन ऐसी क्रूर हरकतें की हैं। अगर तुमने मेरे कान्नर की शादी को प्रभावित किया तो मैं तुमसे निपटूंगा। क्या खूब तालमेल है। शुकान को बेदाग साबित कर दिया। मैंने कबूल कर लिया है। तुम और क्या चाहती हो? इतना निर्दयी मत बनो। जब तुमने मेरी माँ को बदनाम किया था, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा था? जब तुमने मेरी माँ को छत से कूदने पर मजबूर किया था, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा था? तुमने मेरी माँ को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं हर एक का बदला लूंगी। सारी गलती मेरी है। चांद को इस बारे में पता नहीं है। बस उसे छोड़ दो। जब तुमने मेरी माँ को चोट पहुंचाई, जब तुमने मुझे बदनाम किया था, तब तुमने हमें क्यों नहीं बख्शा? जल्दी से उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसी के हवाले करो। क्या क्या तुम शू परिवार कातिलों को बचाना चाहते हो? आओ, उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास ले जाओ। दादाजी, मुझे बचाओ। दादाजी। पिताजी, वह आपकी सबसे प्यारी पोती है। हमें बचाओ। रन रन, चूंकि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए लोगों को भेजूंगा। हमारा परिवार एक बार फिर खुशहाल होगा। तुम और मिस्टर फेंग की शादी मैं निश्चित रूप से वापसी का भोज शानदार तरीके से आयोजित करूंगा। जरूरत नहीं है। मेरी माँ की बेगुनाही पहले ही साबित हो चुकी है। भविष्य में हम और शू परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। आराम से जाओ। किसने सोचा था कि शुरन इतनी क्षमता वाली होगी? मुझे उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। यह एक चूक थी। श्रीमान शांग तुम्हें इतनी इज्जत क्यों देते हैं? दरअसल बात यह है, अस्पताल से फोन आया है। शायद कोई अर्जेंट काम है, मैं उठा लेती हूँ। श्रीमान शांग, मैंने सुना है कि डॉक्टर लिंगजियाओ पहले हिरन हॉर्न बुलेवार्ड पर एक दुर्घटना में शामिल थे और बाद में ड्रैगन हॉल मास्टर ने उन्हें बचाया था। क्या ये बात सच है? जी हाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रीमान शांग, आपके और डॉक्टर लिंगजियाओ के बीच गहरे संबंध है। क्या वह किंगजू आ गई हैं? लगता है डॉक्टर ने उसे अभी तक नहीं बताया है कि वह खुद ही रानारान है। डॉक्टर की अपनी योजनाएं हैं तो मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर कुछ समय पहले यात्रा पर निकली थी। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। हमारी काफी समय से कोई बात नहीं हुई है। मैं समझ गया। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलता हूं। फेंग सीईओ, आप निराश मत होइए। जब यह निश्चित हो गया है कि मिस रानारान मरी नहीं है तो मैं और अधिक लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दूंगा। उन्हें ढूंढना ही होगा। ढूंढने के बाद आप क्या करेंगे? उनके बिना आज मैं कुछ भी नहीं हूं। चाहे वो कुछ भी चाहती हो, मैं उन्हें वो सब कुछ दिलाने का तरीका ढूंढूंगा। मैं कल जाती हूँ। क्या फेंग भाई की कोई प्रेमिका है? उनकी कोई प्रेमिका है तो वो मुझसे जल्द ही तलाक ले लेंगे, है ना? तो मैं उन्हें क्यों बताऊं? 3 साल पहले की बात
जो सिर्फ परेशानी बढ़ाएगी। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम और शांगलू एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ, हम दोस्त जैसे हैं। उसने पहले मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरी सबूत ढूंढने में मदद की थी। तो बात यह है, सही है, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम कल मेरे साथ मेरे घर चलोगी? ठीक है, लेकिन मुझे शायद पहले अस्पताल जाना पड़ेगा। मेरी माँ जाग गई है। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रन माँ, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डिस्चार्ज होने से पहले कुछ महीने और बिस्तर पर आराम करना होगा। माँ, आपको लियुया और चचेरी बहन द्वारा बदनाम किए जाने के बारे में मैंने दादाजी की जन्मदिन पार्टी में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया है। अब उन दोनों को कानून प्रवर्तन कार्यालय भेज दिया गया है। अब से आप आराम से अपनी बीमारी से ठीक हो सकती हैं। वे माँ बेटी मेरे पास के शेयरों के लिए मुझे बदनाम करने से भी नहीं हिचकिचाई। अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया है। ये कौन है? ये आपके दामाद है। माँ, तुमने जुआंगलिंग से शादी कर ली? अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतने सालों से नहीं मिले, माँ तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप बिल्कुल उत्तेजित मत होना। ये जुआंगलिंग नहीं है। इनका नाम फेंगिजो है। ये फेंग समूह के सीईओ हैं। मैंने जुआंगलिंग से शादी तोड़ दी है। असल में जब तुम उन सालों पहाड़ों पर थी, जुआंग परिवार ने एक बार भी पूछताछ नहीं की। मुझे तभी से जुआंगलिंग के साथ तुम्हारी सगाई के अंजाम का अंदाजा हो गया था। तुम्हारे पैर। ये 3 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी, इसलिए कुछ पुरानी बीमारियां रह गई हैं। माँ, आप निश्चिंत रहे। मैं पहले ही उनके पैर का इलाज करवा रही हूँ। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने तो बस चिंता से एक बात पूछी थी। देखो, तुम्हें कितनी जल्दी हो गई। अगर आप अस व्यक्ति से शादी करती हैं जिससे आप प्यार करती हैं, माँ आपका समर्थन करेगी। माँ, आप चिंता न करें, मैं उसका ख्याल अवश्य रखूंगा। सोचा नहीं था। फूंग साहबी, आप भी काफी अच्छा समझा लेते हैं। शुक्रिया तारीफ के लिए। तुम्हें काफी हो गया है। मैं लिन टांग से कहता हूं कि पहले हमें मेरे घर छोड़ दे, कल आपके घर से सामान ले लेंगे। जरूरत नहीं। कल मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गया है। क्या वो आपकी खास सहेली है? तो हम यूज खाना खिलाएंगे। यूज धन्यवाद देने के लिए। वो मेरा पुरुष मित्र है। मैंने पहले यूएस की जान बचाई थी। कोई बात नहीं, आपको उसके साथ इतनी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। चाबी मुझे दो। मुझे जरूरत नहीं है। चाबी मुझे नहीं मिली। क्या हम पहले वापस चले? ठीक है, चलो। मेरा इंतजार करो। इतना बड़ा तुम अकेले रहते हो और इतना शांत, अकेलापन महसूस नहीं होता? मुझे आदत हो गई है। आज दूसरा इलाज शुरू होगा। तुम्हारे पैरों में पिछली बार से ज्यादा सनसनी है, तो इस बार सुई लगाने पर थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम सह लेना। कोई बात नहीं, तुम बेझिझक सुई लगाओ। तो मैं पहली सुई लगाने वाली हूँ। मैंने अभी तक सुई लगाई नहीं और तुम इतनी जोर से प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम्हें सुई से डर लगता है? नहीं, ये एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है। तुम ठीक तो हो? मेरा फोन बज रहा है। ये मेरा फोन है। प्रिया, क्या ये उसकी प्रेमिका है? हम तुम पहले फोन उठा लो। मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हारी सुई निकालूंगी। बहन, तुम्हें कुछ काम है जिसमें भाई की मदद चाहिए? भाई, तुम मेरे सगे चचेरे भाई हो। मैंने 2 दिन पहले घर लौटने का प्लान बनाया है, तो मेरी माँ को मत बताना। मैं कल तुम्हारी भाभी को घर लाऊंगा।
अगर मैं मामी को नहीं बताया तो बाद में अगर वो ज्यादा गुस्सा हो गई तो क्या होगा? तुम्हारी शादी वेनरुओ दीदी से हो गई? कितना अच्छा। वेनरुओ दीदी इतने सालों से प्यार कर रही थी, आखिरकार उनका सपना पूरा हो गया। वेन रू नहीं, एक बहुत अच्छी लड़की है, बस बहुत हो गया। जब तुम उससे मिलोगी तो जान जाओगी। नहीं भाई, हेलो, ये मेरी अच्छी दोस्त वेनरुओ नहीं है। नहीं, मुझे जल्दी से वेनरुओ को बताना होगा। मैं तुम्हें तब बताऊंगा। समय हो गया है, मैं तुम्हारी सुई निकाल देती हूँ। कौन वापस आ रहा है? एक परेशान करने वाली छोटी लड़की है। यहाँ बहुत जल्द अशांति होगी। उसकी प्रेमिका वापस देश आ रही है, तो ये शादी कब तक टिक पाएगी? आज का इलाज खत्म हो गया है, तुम जल्दी आराम करो। ठीक है। चाची जी, ये 1000 साल पुरानी जिनसेंग है जो मैंने खास आपके लिए ढूंढी है। इसकी कीमत 3 मिलियन रुपए है। और ये वो चाय है जो मैंने अभी आपके लिए बनाई है। मैंने सुना है कि आपको हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। ये पीकर अपने शरीर को ताकत दे। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। तुम वाकई वेन परिवार की राजकुमारी हो। लेकिन अफसोस, ईजू ने शू परिवार की उस आवारा जंगली लड़की से शादी कर ली। ये मेरी वेनरो का दुर्भाग्य है कि मैं ईजू भाई से शादी नहीं कर सकी। बस मुझे वाकई ईजू भाई के लिए बुरा लग रहा है। मैंने सुना है कि सुमिस की माँ ने किसी और के साथ अश्लील तस्वीरें खिंचवाई थी और पूरे किंगजोहू में उपहास का पात्र बन गई। इतना ही नहीं, ईजो भाई के बारे में भी बातें होने लगी। क्या आपको ये बात नहीं पता थी? ये सब मेरी जबान फिसलने की वजह से हुआ। माँ, आप ठीक तो है ना? ईजो भाई, ये कौन है? ये आपकी बहू है शूरन, और ये मेरी माँ है। माँ? मुझे माँ मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी बहू नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? एक गुणी पत्नी लाखों की संपत्ति से बेहतर होती है। तुमने इससे शादी की जो निम्न परिवार की है, नीच महिला है। तुम इसकी वजह से बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें पीछे घसीटा जाएगा। माँ, आप रनरान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? उसकी माँ की अश्लील तस्वीरें खींचने और घर से निकाले जाने की बात पूरे चिंगजो में सब जानते हैं। जब उसकी ऐसी माँ है, ये जो बेटा, वह कितनी अच्छी हो सकती है? वो सब अफवाहें हैं। उसकी माँ निर्दोष है। स्पष्टीकरण से क्या होगा? उसकी सामाजिक स्थिति यहीं तक है। अगर तुम उससे शादी करते हो, वह तुम्हें नीचे खींचेगी। माँ, मेरी मौजूदा पहचान और हैसियत के साथ क्या मुझे अभी भी शादी के गठबंधन की जरूरत है, मुझे और बेहतर बनाने के लिए? श्रीमती फेंग, मेरी माँ के मामले को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मेरे पास अब अपना काम है, मैं ईजू को नीचे नहीं खींचूंगी। आप निश्चिंत हो सकती हैं। कहना आसान है, हालांकि ईजू के करियर को मदद के लिए शादी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे इतने बड़े फेंग परिवार को एक ऐसी औरत की जरूरत है जो सक्षम हो और इसे संभाल सके। तुम वेनरुओ को देखो, कुलीन परिवार से है, सुशिक्षित और समझदार है। परिवार का प्रबंधन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम खुद को देखो, तुम तो बस जंगल से आई एक देहाती लड़की हो, घर आते हुए एक तोहफा भी नहीं लाई। चाची, आप सुश्री शू को दोष न दे। वो बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी है। कई शिष्टाचार उसे नहीं पता होना सामान्य बात है। न समझना सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र खराब हो जाए तो वह ठीक नहीं हो सकता। पहाड़ से नीचे आते ही उसने झुआंग परिवार को नुकसान पहुंचाया। पूरा परिवार चिंगझोऊ से बाहर निकाल दिया गया। वह सच में एक अपशकुनी है। जुआंगलिंग से मेरी सगाई हुई थी, लेकिन जुआंगलिंग ने सगाई तोड़कर मुझे और ईजू को अपमानित किया। ये उनकी अपनी करनी का फल है, जिसके कारण वे किंगजो छोड़कर गए थे। और वैसे भी मैं इस बार की भेंट के लिए खाली हाथ नहीं आई हूँ। ये किंग अक्सिन गोली ही मेरी ओर से आपके लिए भेंट है। अगर भेंट नहीं देनी है तो मत दो। इस मिट्टी की गोली को लेकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसी चीजें जिनकी सामग्री अज्ञात हो और जो किसी काम की न हो, उन्हें मुझसे जितनी दूर फेंक सको फेंक दो। ये तो 50 तरह की बेहतरीन जड़ी बूटियों से बनी किंग अक्सिन गोली है। 30 लाख रुपए भी काफी नहीं है इसकी आधी जड़ी बूटियों का दाम चुकाने के लिए। सच में आपको परख नहीं है? माँ, ये उसका ध्यान से तैयार किया हुआ उपहार है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास तो वैन रो द्वारा दी गई सदियों पुरानी जिनसिंग है जो काई है।
मुझे शूजी द्वारा ऐसा महंगा उपहार देने की आवश्यकता नहीं है। फेंगी जाओ की माँ का चेहरा सामान्य रूप से लाल है, लेकिन उनके पलके और नाखून पीले और बेजान है। फेंग मैडम, आपको उच्च रक्तचाप है और आप जिनसेंग नहीं खा सकती, नहीं तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी और आपकी बीमारी हो जाएगी। तुम बकवास मत करो। ये तो वो उत्कृष्ट जिनसिंग है जिसे मैंने 30 लाख खर्च करके ध्यान से चुना है। इससे ज्यादा पौष्टिक कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी कैसे बढ़ा सकता है? कितनी भी महंगी क्यों ना हो, दवा यूं ही नहीं खानी चाहिए। फेंग मैडम को खांसी के अलावा हाथ पैरों में पसीना भी आता है और उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती है। ये सभी जिनसेंग पचाने में असमर्थता के लक्षण हैं। इस जिनसेंग की दवा बहुत तेरी है, इसे खाना जहर खाने जैसा है। आंटी, क्या आप उसकी बातों पर भी विश्वास कर रही हैं? लेकिन उसने मेरे लक्षणों को बहुत सटीक बताया। अरुण, उसे ई झाओ भाई ने बताया होगा। शूरान की चिकित्सा कला बहुत उच्च है। मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारे लक्षण उसने खुद ही देखे हैं। निदान और उपचार के 4 पारंपरिक तरीके, ये तो डॉक्टर का बस आधार है। तुम्हारे आने से पहले आंटी ने पहले ही मेरे द्वारा दी गई जिनसिंग से बनी चाय पी ली थी और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों को डराओ मत। शूजी, तुम मेरा अच्छा प्रभाव पाने के लिए यहाँ कुछ भी बोल रही हो, यह कैसा व्यवहार है? तुमने वो जिनसेंग की चाय पहले ही पी ली है। उस जिनसेंग की दवा तुम्हारी रक्त वाहिकाओं को उलटा बहा देगी, कुछ बुरा हो जाएगा। तुम आंटी को बद्दुआ मत दो। मुझे शूरान पर विश्वास है, वो इस तरह की बात का मजाक नहीं उड़ाएगी। मैं यहाँ ठीक से बैठी तो हूँ। ये जाओ, इस चुगलखोर पर विश्वास मत करो। माँ, आंटी, मेरी सुई लाओ, मैं उनकी हालत नियंत्रित कर सकती हूँ। पीजो भैया, आंटी की ये बीमारी केवल किंगझो के सबसे प्रसिद्ध डॉ जियांग ही ठीक कर सकते हैं। एक गांव की लड़की क्या जाने। परंतु डॉ जियांग को आने में समय भी तो लगेगा। उन्होंने पहले भी मेरे पैर का इलाज किया है। मुझे उनकी चिकित्सा पर विश्वास है। पीजो भैया, इस समय भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं? अगर उसने कुछ गलत किया और आंटी की हालत बिगड़ गई तो क्या होगा? क्या तुम्हें यकीन है? मुझ पर विश्वास करो। श्रीमती शू, आप केवल दिखावे के लिए कुछ गलत मत करना। अगर आंटी को कुछ भी हुआ, क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगी? अगर आपने वो जिनसेंग नहीं खरीदा होता जिसके कारण उन्हें खून की उल्टी हुई और उनकी हालत बिगड़ गई, अगर आप फिर से बाधा डालती हैं तो वो जानबूझकर हत्या करने जैसा होगा। तुम बकवास बंद करो। चुप रहो, उसे इलाज करने में बाधा मत डालो। उनके शरीर का जमा हुआ खून साफ हो गया है, अब सब ठीक है। मालकिन को अब दौरे नहीं पड़ रहे और उनका चेहरा भी अच्छा लग रहा है। शुरेन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मालकिन अभी तक क्यों नहीं जागी? श्रीमती शू, कहीं तुमने गलत नस में तो सुई नहीं लगा दी? मालकिन की सांसें फिर से कमजोर हो गईं। कहीं वो बस आखिरी चमक तो नहीं थी? अरे तुम शू रैन, अगर डॉ जियांग का इंतजार किया होता तो सब ठीक हो जाता। तुमने जबरदस्ती हस्तक्षेप किया। आंटी तुम्हारी वजह से मर जाएंगी। मुझे शूरैन पर विश्वास है। ईजो भाई, आप अभी भी इस नुकसान पहुंचाने वाले के लिए क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी इलाज करना नहीं जानती, बस दिखावा कर रही है। मैं मरीज की जान से मजाक नहीं करूंगी। डॉक्टर, आप किस तरह के डॉक्टर हैं? आपको चिकित्सा सीखने की योग्यता कहाँ से मिली? मुझे आपको ये सब समझाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। ईजो भाई, आप सचमुच उससे मोहित हो गए हैं। चाची की ऐसी हालत है, फिर भी आप उसके लिए बोल रहे हैं। मैं ईजो माँ की जान से मजाक नहीं करूंगी। बिना सबूत के बात मत करो। चाची अभी तक होश में नहीं आई हैं। कोई है, उसे पकड़ो। डॉक्टर जियांग आ गए हैं। डॉक्टर जियांग, जल्दी देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। मिस फेंग को सुई किसने लगाई? ये जंगली लड़की है जिसने गलत सुई लगाई। क्या इसने फिर से चाची की हालत और खराब कर दी है? लिंगजियो दिव्य चिकित्सक को प्रणाम। मैं 20 साल से पहाड़ से नीचे नहीं उतरी हूँ, फिर भी कोई मुझे जानता है। डॉक्टर जियांग, ये लिंगजियो दिव्य चिकित्सक है। ये कैसे संभव है? मिस फेंग को केवल खून की उल्टी के कारण कमजोरी हुई है। थोड़ी देर में वह होश में आ जाएंगी। वे लोग क्यों कह रहे हैं कि वे लिंगजियो दिव्य चिकित्सक है? लिंगजियो दिव्य चिकित्सक की एक्यूपंक्चर तकनीक दुनिया में बेजोड़ है। अभी मिस फेंग की नसों को खोलने की विधि केवल वही जानती है। वो लिंगजियो दिव्य चिकित्सक है, तो क्या वो रान रान बहन नहीं है? डॉक्टर जियांग, क्या आपको गलती हुई है? 5 साल पहले मैंने अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैंने देखा था लिंगजियो दिव्य चिकित्सक का एक्यूपंक्चर वीडियो। कोई गलती नहीं हो सकती। ये डॉक्टर जियांग काफी समझदार है। अगर यह पता होता कि लिंगजियो दिव्य चिकित्सक फेंग परिवार में है, तो इस फेंग परिवार की दहलीज निश्चित रूप से घिस चुकी होती। मैं बस एक शांत जीवन जीना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी। डॉक्टर जियांग, आपको सच में गलती हुई है। मैं लिंगजियो दिव्य चिकित्सक नहीं हूँ। मेन टू कहा हाई था,
वो एक गांव की लाडकी लिंगशाओ देव वाइडी कैसे हो सकती है? लेकिन ये आकुपंक्चर का तरीका सिर्फ लिंगशाओ देव वाइडी को हाई आता है। ये मैंने पहले पहाड़ पार उठाई थी, एक नादी पार सुई मैंने खुद सीखा है। ये तो लिंगशाओ डॉक्टर की रेयर किताब है, आपको कायजे मिल गई। लेकिन तुम लाडकी काफी होशियार हो, इतनी मुश्किल आक्यूपंक्चर तुमने सीख ली। लिंगशाओ देव वाइडी का इलाज अद्भुत है। अगर वो नकल भी करे तो भी नहीं सीख पाएगी। अगर वो सच माइंड डॉक्टर होती तो आंटी को कुछ स्टेप्स माइंड देख कर देती। आप देखें आंटी अभी तक जागी नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी मेडिसिन आखी नहीं है। माँ, आप जग गई, कैसा लग रहा है? मेन कभी इतना आराम से नाहिन राही, बडान माइन भी डार्ड नाहिन है। डॉक्टर जियांग, क्या तुमने मुझे बचाया? इस बार का क्रेडिट मेरा नहीं है, ये तो श्रीमती शू ने आपको बचाया है। तुम ना मुझे बचाया। ओके से आराम करो, 1 महीने माइंड हो जाएगा। मेरी पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ, शूरान की वजह से, वरना आज आप शायद बख नाहिन पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, अगर उसने आपको गुस्सा ना दिलाया होता तो आप बीमार हाई ना पत्ती। किस बात का शुक्रिया? डॉक्टर जियांग, आप बताइए मैडम फंग की बीमारी का क्या कारण है? फेंग मैडम, क्या आपने अभी अभी जिनसेंग की चाय पी थी? ठीक है, तो बस यही बात है। जिनसेंग की दवा बहुत तेज होती है, इसीलिए इसने आपकी बीमारी को बढ़ा दिया। चाची, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस चाहती थी कि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। सिर्फ इसलिए कि आपको जरा भी परवाह नहीं है हीजो माँ की तबीयत की? सिर्फ इसलिए कि आप जानबूझकर हीजो के करीब आना चाहती हैं, इसीलिए आपने लाकर दे दी गलत जिनसिंग। चाची, ऐसा नहीं है। मैं वेन मिस, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आओ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारे पास ये भी काबिलियत है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, फिर भी तुम मुझे बचाना चाहती हो। मेरी नजरों में आप बस एक मरीज हैं जिसे मदद की जरूरत है। अच्छी डॉक्टरी और दयालुता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए वह मेरी माँ को ठीक कर पाई। यह हमारे फेंग परिवार का पुश्तैनी चूड़ी है। आगे से यह तुम्हें सौंप दी जाती है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब आराम करना चाहिए। माँ, अभी तो तुमने कहा था कि उसे भगा दोगी। नालायक लड़के, मैंने रानारान को गलत समझा था ना। क्योंकि बूढ़ी महिला जाग चुकी हैं, तो मैं अब क्लिनिक वापस जाता हूँ। मेरी एक भतीजी है, वह तुम्हारे जितनी ही है, लेकिन तुम जितनी गंभीर नहीं है। कुछ दिनों में वह विदेश से वापस आएगी। तुम मेरी मदद करना और उसे अच्छे से सिखाना। माँ, दरअसल चचेरी बहन की उड़ान आज रात ही उतरने वाली है, लेकिन उसने मुझे तुम्हें बताने नहीं दिया। यह लड़की जरूर फिर से चुपके से बाहर जाना चाहती होगी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे और परेशान कर रही है। चाची जी, मुझे औषधि विज्ञान की समझ नहीं है जिससे आपको कष्ट हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। सुश्री वैन, मैंने पहले तुम्हें और यीज़ो को साथ रखने का सोचा था, लेकिन चूंकि वह पहले ही शादी कर चुका है, मैं अब रानाडान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अब से हमारे फेंग परिवार में मत आना। मुझे आराम करना है। यह जिनसिंग तुम ले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगी। सुश्री वैन। शूरान, तुम मुझे देखना। कोशिश करो, क्या पैर हिल सकता है? ये हिल सकता है। इलाज का पहला चरण खत्म हो चुका है। इस इलाज के बाद अब आपका पैर हिल सकता है। अब आप ठीक हो सकते हैं। मेरा इतनी लगन से इलाज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई मेहनत नहीं है, और फिर मैं मुफ्त में इलाज नहीं करती। मेरी परामर्श फीस बहुत महंगी है। मेरी सारी संपत्ति, घर, कार्ड, गाड़ी, आप जो चाहे चुन लो। नहीं चाहिए, मैं मजाक कर रही थी। आपका इलाज करने के लिए मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। आपका धन्यवाद। काश उसके पास कोई प्रेमिका न होती तो कितना अच्छा होता। मैं देर से आई। इतनी देर हवाई जहाज में बैठने के बाद मैं ऊब गई। आज रात हमें तांगोंग में अच्छी तरह से ड्रिंक करनी होगी।
मेरे देश लौटने का जश्न मनाने के लिए। आपके वापस आने से मुझे खुशी हुई, लेकिन मेरा मूड आजकल ठीक नहीं है। शायद मैं आपके साथ मस्ती नहीं कर पाऊंगी। क्या ये उस औरत की वजह से है? आप चिंता न करें, मैं यही हूँ। मैं अपने भाई को उस धोखेबाज का असली चेहरा दिखा दूंगी, तब वो आपको तुरंत घर ले जाएगा। वाह, बहुत अच्छी है। असल में अगर आपका भाई मुझसे शादी नहीं करता तो भी कोई बात नहीं। मैं बस नहीं चाहती कि उसे किसी बुरी औरत से धोखा मिले। आप उसे देखो, उसने कुछ ही शब्दों में आपके भाई को बहकाया और जुआंग परिवार को किंगजू से बाहर निकाल दिया, और फुएंग की माँ को भी मुझे गलत समझने के लिए मजबूर किया। वो भला कैसी अच्छी औरत हो सकती है? ये बुरी औरत, इंतजार करो, मैं वापस जाकर उसे खत्म कर दूंगी। ठीक है बेटी, चलो पहले हम तांग महल चलते हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। वैद्यराज, आपने मुझे तांग महल में बुलाया, एक शब्द भी नहीं कहा और 3 प्याले खामोशी से पी लिए। क्या बात है? कोई चिंता है क्या? दुनिया में सबसे लंबी दूरी जीवन और मृत्यु नहीं है, बल्कि यह है कि आपके सामने एक स्वादिष्ट भुनी हुई बत्तख रखी है और आप उसे खा नहीं सकते। जब तुम्हारे सामने रखी है तो क्यों नहीं खा सकते? किसी और ने आरक्षित की है। दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। अगर यह पहले से ही किसी और की है तो तुम दूसरी ढूंढ लो ना। अच्छा, तो मुझे बताओ वह कौन सी औरत है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अरे, तुम फिर शुरू हो गए। दादाजी, इनके लोग हमेशा से ही यहाँ मौजूद हैं। वे मुझे कभी शुरान से मिलने नहीं देते थे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने पता कर लिया है। आज रात फिंग को कोई काम है। शुरान तांगोंग में अकेली है। मैं उसे जरूर मना लूंगा घर आने और मदद करने के लिए। चचेरी बहन, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यही हो। मिस्टर शांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चूचान, इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम प्रवर्तन कार्यालय में नहीं हो? सारी जांच पड़ताल हो चुकी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर मेरी माँ ने गलती से ऐसा किया था, उन्होंने तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाई थी। मुझे भी बहुत अफसोस है, पर वो सब पुरानी बातें हैं, है ना? अगर लियो या सुन ले कि तुमने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी तो पता नहीं उसे पछतावा होगा या नहीं तुम्हारी जगह गुनाह कबूल करने का। जो हुआ वो मेरी गलती थी। घर का धंधा बुरी तरह से बर्बाद हो गया है, यही सजा काफी है। अब वैन परिवार तैयार है हमें निवेश करने के लिए। अगर तुम ठीक कर दो मिस्टर वेन की पुरानी बीमारी, तो हमारे परिवार के धंधे को बचाया जा सकता है। वेन की पत्नी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी तुम उसे बचाने को तैयार थी। हम तो परिवार हैं, तुम हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। माफ करना, शो परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब। अगर मिस्टर फेंग को पता चला तुम और कोई दूसरा आदमी छिपकर प्यार भरी बातें करते हुए, क्या अंजाम होगा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें शू परिवार की परवाह नहीं हो सकती, लेकिन क्या तुम्हारी माँ को परवाह नहीं होगी? तुम्हारे पिता ने जो मेहनत की उससे हासिल हुए शू परिवार के शेयरों की। अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुमने शू परिवार को दिवालिया होने दिया, तुम्हारे पिता की मेहनत बर्बाद हो गई, तो क्या वो ठीक से अपनी बीमारी का इलाज करवा पाएंगे? यह तो बहुत बुरा है। मेरे पिता ने जो व्यवसाय बनाया था, मेरी अपनी योजनाएं हैं। जहां तक शू परिवार की बात है, उससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी निकलो यहाँ से। आपके पिताजी के शेयर की बात में अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक बोलिएगा। मैं संभाल लूंगी। मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। उसे छोड़ो। ये जंगली लड़की कहाँ से आ गई मेरे लिए? तुम ठीक हो? सुंदर दीदी, आप कितनी कमाल की हैं। आपका नाम क्या है? कितनी उम्र है? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अगर नहीं है तो मेरे भाई के बारे में सोचिए ना। वो बहुत हैंडसम है, बस उसकी पसंद थोड़ी खराब है। उसे एक धोखेबाज लड़की ने मूर्ख बनाया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मेरी भाभी बनेंगी? माफ कीजिएगा, मेरी शादी हो चुकी है। तुमने तो मुझे कहा था कि किसी को मारना मत, लेकिन खुद हर जगह बहादुरी दिखाती फिरती हो। सुंदर दीदी, कहीं ये आपके पति तो नहीं है? अरे छोटी बहन, खाना भले ही गलत खा लो, लेकिन अरे? बात सोच समझ कर बोलो। सुंदर दीदी, मेरा पैर मुड़ गया है, आप मुझे घर छोड़ दो। अगर हम देवरानी जेठानी नहीं बन सकते तो बहनें तो बन ही सकते हैं ना। तुम कहाँ रहती हो? चांग्योन। चांग्योन? वो तो फैंग ग्रुप के सीईओ का घर है ना, तुम वहां कैसे जा सकती हो? बेशक, उसकी हर संपत्ति में मेरी उंगली का निशान है। क्या बात है? लगता है फेंग जो कि महबूबा को बचा लिया है। यह
मैं तुम्हारी महबूबा को चांगीवान छोड़ रही हूँ। तुम एक बार आ जाओ। महबूबा? मेरी कहां से महबूबा? लिन टैंग, गाड़ी तैयार करो, चांगियोन वापस चलो। जी। ये औरत सचमुच खुद को मालकिन समझ बैठी है। जाओ दीदी, आप ये जोड़ी पहनिए। जरा भी संकोच मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। दीदी, आप पहले पानी पीजिए। मैं इस लोमड़ी के कपड़े बाहर फेंक कर आती हूँ। ये गंदी बदबू। क्या आपको मदद चाहिए? नहीं नहीं, अपने हाथ गंदे मत कीजिए। अगर वह भी यहाँ होती तो मैं उसकी खाल उतार देती। हेलो बाउर, तुम कहाँ थे? मैं चांगयुआन में सफाई कर रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, शुरान फेंग परिवार की बहू नहीं बन पाएगी। मैं व्यस्त हूँ, फिर कभी बात करते हैं। वेनरो, इस खूबसूरत दीदी के मुकाबले सच में कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी यह खूबसूरत दीदी अपनी भाभी के रूप में पसंद है। मैंने नहीं सोचा था कि फेंग ईजो की प्रेमिका ऐसी जीवंत छोटी लड़की होगी। छोटी बहन, तुम अच्छे से आराम करो, मैं चलती हूँ। तुम जा नहीं सकती, क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मेरी चुनी हुई भाभी भागने वाली है। खूबसूरत दीदी, क्या आप मेरे साथ फेंक देंगी? बेई बाउर, तुम क्या कर रही हो? भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। तुम्हें किसने कहा कि फिर से कपड़े बिखेर दो? तुम उस कमीनी के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? चाहे मुझे मार डालो, मैं इसे नहीं उठाऊंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? या तो तुम उस कमीनी को भगाओ, या मैं फेंकना जारी रखूंगी। रुको, तुमने अभी किसे कमीनी कहा? और कौन हो सकती है? तुम्हारी अच्छी पत्नी, वही तो। आप ऐसे... आप लोग झगड़ा मत कीजिए, मैं भी जा रही हूँ। नहीं जा सकती। भाई, तुम्हें भी ये खूबसूरत दीदी पसंद है ना? वो न केवल सुंदर हैं बल्कि दयालु भी हैं। उन्होंने मुझे बदमाश से बचाया। वह तुम्हारी बेकार पत्नी से 100 गुना बेहतर है। भाई। हाँ, क्या मेरा भाई बहुत हैंडसम नहीं है? तुम ये मत देखो कि वो व्हील चेयर पर है। वो बहुत अमीर है, वह जल्द ही खड़ा हो पाएगा। भाई, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी भाभी ढूंढ ली है, तो तुम्हें शुरन को बाहर निकाल देना चाहिए। शुरन, तुम्हारे कपड़े। शिव शुरन, खूबसूरत दीदी, क्या तुम ही शुरन हो? मुझे लगता है तुम बहुत जोर से फेंक रही थी। मुझे तुम्हें रोकने का मौका ही नहीं मिला। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी भाभी हो तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं अभी इन सबको धोकर वापस रख दूंगी। तुमने अभी अभी कहा था कि मर भी जाओगी तो नहीं उठाओगी। भाई, आदमी में हमेशा उत्साह रहता है। अच्छी भाभी, तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने भी दूसरों से तुम्हारी बुराई सुनी थी, इसलिए तुम्हें गलत समझा था। तुमने गुंडों को भगाकर मेरी मदद की। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। वे लोग तो बस गपशप कर रहे थे। ये 2 इत्र की बोतलें मेरी माफी के रूप में हैं। आप दोनों इनका अच्छे से उपयोग जरूर करें। फिजियोथेरेपी का दूसरा सत्र शुरू हो गया है, बस थोड़ा और सहन करें, जल्दी सफलता मिलेगी। अरे अरे, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? भाई भाभी, इस खूबसूरत रात का आनंद लीजिए। बेबी, तुम ड्रामा मत करो, पहले दरवाजा खोलो। बेबी, तुम वाकई अपनी चाची की बेटी हो। तुम्हारे तूफानी तेवर बिल्कुल एक जैसे हैं। तुम ठीक हो? अचानक इतनी गर्म कैसे हो गई? शुरन, शुरन। परफ्यूम तो काफी तेजी से असर कर रहा है। लगता है मुझे जल्द ही एक छोटी भतीजी मिलने वाली है। बेबी, कल मैं तुम्हारे वापस आने की पार्टी रख रही हूँ, क्या तुम मेरे भाई की साथी बनोगी? माफ करना, मुझे लगता है मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। शुरन, कल रात... ये मेरी गलती है, मैं पहले वापस जाती हूँ। शुरन, क्या तुम नाराज हो? मैं नहीं हूँ। तुम्हारी टांग।
भाई साहब, भाभी, क्या आप लोग इतनी जल्दी उठ गए? भाई, तुम्हारी टांग, तुम खड़े हो सकते हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, इस दौरान मेरी फिजियोथेरेपी के बाद मैं अब थोड़ी देर के लिए चल पा रहा हूँ। आप बैठ जाइए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस दौरान बहुत मेहनत की। अरे, आप लोग एक ही बिस्तर पर उठते बैठते हैं, इतने अजनबी क्यों बन रहे हो? तुम एक छोटी बच्ची हो, हर दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं परफ्यूम वाली बात तुम्हारी माँ को बता दूंगा? भाई, मेरा तो बस भला करने का इरादा था। आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर रही थी, क्या ये अच्छा नहीं है? मैंने आज सुबह ही आप दोनों के लिए उपहार तैयार किए थे, मुआवजे के तौर पर। हाँ माँ, आज रात मेरे वापस आने की पार्टी है, आप लोग आओगे ना? मेरे पास समय नहीं है, और भी काम है। मैं भी। भाभी। ठीक है। बावर, मैंने अभी पर्याप्त नहीं पिया है, एक और गिलास लाओ। प्रिय, तुम यहीं रुको, मैं तौलिया लेने जाता हूँ। नहीं फेंग भाई, क्या आपने ये नहीं कहा था कि यदि आप मुझे जेट पेंडेंट देंगे तो आप मुझसे शादी करेंगे? जेट पेंडेंट? रान रान, ये तुम्हारे लिए है, पसंद आया? पसंद है। मैंने सुना है कि ये आपका पारिवारिक जेट पेंडेंट है। हाँ, इसे पहनने के बाद तुम मेरे फेंग परिवार की मालकिन बन जाओगे। तुम हो रान रान। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले हिरन हॉर्न रोड पर जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था? क्या तुम्हें याद है? मुझे सोना है। क्या तुम मेरी रान रान हो? फेंग ये जो। लिन तंग, मैं चाहता हूं कि तुम गुपचुप तरीके से जांच करो रन रन की पृष्ठभूमि की। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, पिछले 3 साल के दौरान हुई घटनाएं। हाँ, और मेरी संपर्क कराओ शानलू से, मुझे उससे मिलना है। नशा उतारने के लिए पानी पी लो। मेरा सर बहुत दुख रहा है, फिर कभी नहीं पीऊंगी इतनी ज्यादा शराब। कल रात तुम शराब पीकर बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। तो तुम पहले भी? खोते रहो, पहले भी अक्सर ऐसा होता था। क्या हुआ, तुमने कभी शराबी की देखभाल नहीं की क्या? ओह, शराबी की? तुमने कहा अक्सर ऐसा होता था, क्या वो शराब पीना है? हूँ, और क्या? तुम्हें क्या लगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मुझे तो लगा था तुम शराब पीने के बाद जो करते हो उसके बारे में कह रही हो। फेंग सीईओ, जिससे आप मिलना चाहते थे उससे बात तय हो गई है। वो अपनी महबूबा से मिलने जा रहा होगा, है ना? शुरान, होश में आओ। वो तो बस सजनता दिखा रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है, कोई और मतलब नहीं है। तुम्हारी टांग पूरी तरह ठीक हो गई है, अब तुम्हें मुझसे इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब मैं भी आखिरकार बिना किसी चिंता के वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्या ये तुम्हारी प्रेमिका से संबंधित है? हम तलाक कर ले लेते हैं। वैसे भी हमारी शादी तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही हुई थी। अब तुम्हारी प्रेमिका भी वापस आ गई है, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती। इस शादी को खत्म करने का समय आ गया है, नहीं तो बाद में हमारे बच्चे को समझाना मुश्किल होगा। बात के बच्चे? 3 साल पहले मैं और एक लड़की हिरन सिंह सड़क पर एक कार दुर्घटना में शामिल थे। मेरी टांग उसी वजह से जख्मी हो गई थी, वो लड़की भी दुर्घटना में गायब हो गई थी। मुझे हमेशा लगा कि वो मर गई है, इसलिए मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और मैं उसे भूल गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आकाश चिकित्सा विशेषज्ञ बन जाएगी, इसलिए मैं हमेशा उसे ढूंढना चाहता था। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। रन रन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? इतना देर से तुम्हें ढूंढने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं होगे ना? तो तुम्हें प्रेमिका नहीं मिली थी, बल्कि तुम मुझे भूल गए थे क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। आखिरकार मेरा नाम साफ हो गया। तो आज के सवाल का तुम्हारे पास जवाब है क्या? रन, मेरा प्यार तुम्हारे लिए मरते दम तक है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करेंगे जो, मैं तैयार हूँ।
फेंगीजो, तुम क्या कर रहे हो? वो करने जा रहा हूँ जो हमने अधूरा छोड़ दिया था।